Hi everyone, this is Shivangi Desai, health and nutrition coach. वजन कम करना या बीमारी से दूर जाना, जब इसकी बात आती है तो डाइट और एक्सरसाइज से भी ऊपर एक शब्द होता है जो आपके बॉडी को अफेक्ट करता है और वो है इमोशंस। आपके इमोशंस आपके बॉडी को डिजाइन करते हैं। आप अभी कैसा फील कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर बॉडी, आपका फ्यूचर हेल्थ कैसा होगा। आप देखेंगे कि जो इंसान ज्यादातर खुश रहते हैं ना, वो कितना भी अनहेल्दी ईटिंग भी करेंगे तो भी उनका बॉडी हमेशा उनको सपोर्ट करेगा। बट जो इंसान दुख में होता है, वो इंसान भले ही कितना ही सैलेड और हेल्दी ईटिंग कर ले तो भी उसका बॉडी उसका दुश्मन बन जाता है। जो भी खाना खाता है ना, वो खाना बॉडी में जाकर जहर बन जाता है। सेम खाना, सेम लाइफस्टाइल दो अलग अलग लोग अपनाएंगे तो अलग अलग इफेक्ट होने वाली है। क्यों? बिकॉज दे आर लिविंग विद डिफरेंट इमोशंस। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जो भी बीमारियां हैं या वजन है ना, वो सबसे पहले हेल्थ चैलेंज के रूप में फिजिकल बॉडी में बाद में आता है। पहले वो हमारे मन में आता है। हमें लगता है कि हमारा ये जो स्थूल शरीर है, हमारा ये जो बॉडी है, जो हमें दिखता है विच इज डेंस, बस यही एक शरीर है। बट ऐसा नहीं है। इसके अलावा हमारे काफी सारे शरीर होते हैं। बीमारी पहले उस शरीर में आती है जिसका नाम है या एस्ट्रल बॉडी आप कहो, एथरिक बॉडी कहो, मेंटल इमोशनल बॉडी। 90% से भी ज्यादा बीमारियां आज साइकोसोमैटिक है। साइक यानी माइंड, सोमा यानी बॉडी। पहले वो माइंड में जन्म लेती है, उसी के बाद वो हमारे शरीर में आती है। तो आपको अगर डायबिटीज, आर्थराइटिस, पीसीओडी, ओबेसिटी या इवन कैंसर है तो वो पहले मन से शुरू होता है, उसी के बाद वो शरीर में आता है। मेडिकल इंडस्ट्री भी ये कहती है कि मैक्सिमम उनके वहां जो विजिट होते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, यहाँ से ज्यादातर लोग बीमार होते हैं क्योंकि वो उनको ऐसा तुरंत लग जाता है कि ओके मुझे स्ट्रेस हो सकता है या कोई भी नेगेटिव इमोशंस हो सकता है। वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो शरीर में कोई केमिकल इम्बैलेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। और इसीलिए एक प्लेसिबो इफेक्ट आपने सुना होगा, मेडिकल इंडस्ट्री में पढ़ाया जाता है। प्लेसिबो का मतलब है कि कोई भी पेशेंट को ऐसा लगे कि ओके इसे कोई एक्चुअली दवाई की जरूरत नहीं है तो उनको एक शुगर पिल दिया जाता है जो एक्चुअली कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं रखता है। बट जब उसे कहा जाता है काम करो ये दवाई ले लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और वो जब दवाई लेना शुरू कर देता है जो एक्चुअली दवाई नहीं है, सिर्फ एक पेपरमेंट की गोली होती है, एक चॉकलेट जैसा आप कह सकते हैं, वो जब लेना शुरू कर देता है उसे ऐसा लगता है हाँ यार मेरा बॉडी बहुत अच्छा फील कर रहा है। तो ये कैसे हुआ? एक्चुअली उसके अंदर तो मेडिसिन थी ही नहीं। बट इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि उसके माइंड ने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं डॉक्टर के वहां गया और मैंने ये दवाई ली, इसीलिए मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। सो आपका माइंड जो बिलीव करता है वही आपका शरीर फॉलो करेगा। दिस इज द बॉस एंड दिस इज द स्लेव। सो आप अगर ये मानते हैं कि ओके मैं ठीक हो जाऊंगा अगर मैंने एक्सरसाइज और मैंने डाइट बराबर से कर लिया, बट नहीं, फिर भी हीलिंग थोड़ा सा बाकी रह जाता है। बिकॉज जो रूट कॉज है कोई भी बीमारी का, या इवन वजन कम नहीं हो रहा है आपका, तो उसका रूट कॉज है यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर आपने जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसे ठीक करना शुरू कर दिया, आपकी सारी बीमारियां जाएगी। 4 इमोशंस जो है ना वो मेनली आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर ये चारों में से सिग्निफिकेंट कोई भी एक इमोशन आप पूरे दिन में फील करते हैं, दैट मीन्स आप कंप्लीटली अपने बॉडी को हील नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने ये सीख लिया कि आप ये एक इमोशन जो आप फील करते हैं नेगेटिव, उसे कैसे बाहर निकाला जाए, तो फिर आप मेरा प्रॉमिस है कि आप ये जो भी अभी फेस कर रहे हैं हेल्थ चैलेंज को, उससे आप बाहर आ सकते हैं। बट वो मैं बताऊं उससे पहले जरूर बताना चाहूंगी कि देखिए मैं आपको एक कंसेप्ट देती हूँ, द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, बाय द वे जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाली हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। ओके, सो डू शेयर द वीडियो। एनर्जी का एक सिंपल सा नियम है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। एनर्जी कभी हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसे हम खत्म भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसे सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो पूरे दिन में करते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, वो या तो आपकी एनर्जी बढ़ाता है या तो वो आपकी एनर्जी कम करता है। एग्जाम्पल, अगर आप सैलेड, फ्रूट, कच्ची चीजें खाते हैं, अल्कलाइन चीजें खाते हैं, इसका मतलब वो आपके बॉडी में जब जाता है, केला, बनाना, एप्पल या कैरेट, बीट, वॉट एवर, वो आपके बॉडी में जाकर आपकी एनर्जी रेस करेगा या डाउन कर देगा?
करेगा अप, राइट, अप करेगा। अच्छा, मानो आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी बॉडी की एनर्जी को हाई करेगा या लो करेगा? वो हाई करेगा। सो जो केले की एनर्जी थी वो आपके अंदर जब गई तो आपकी एनर्जी वो बढ़ी। जब आप चिप्स खाते हैं, चिप्स के अंदर जो एनर्जी थी विच वॉज डल एनर्जी, विच वॉज डेड एनर्जी, वो आपके अंदर गई और आपको उसने डेड कर दिया। सो उसकी एनर्जी कहीं चली नहीं गई, वो सिर्फ आपके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है और वो आपकी एनर्जी बन चुकी है। दैट मीन्स व्हाट? जो आप खाना खाते हैं, जो आप लाइफस्टाइल जीते हैं, वो और कुछ नहीं है, वो या तो आपकी एनर्जी बढ़ाता है या तो वो आपकी एनर्जी को कम करता है। इतना सिंपल सा साइंस है। बट आपको एक चीज पता है, एक ऐसा फैक्टर है कि जो आपके पूरे दिन में सबसे ज्यादा आपका बॉडी या तो बिगाड़ता है या तो सुधारता है। या तो वो चीज आपकी एनर्जी बढ़ाती है या तो वो चीज आपकी एनर्जी कम करती है। एंड व्हाट इज दैट वन फैक्टर, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर जिसे मैं नंबर 1 रेट करना चाहूंगी? दैट इज नथिंग बट योर इमोशन। व्हाट इज इमोशन? इमोशन इज नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। ओके, इमोशन का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी जो मोशन में है। सो अभी आप जब मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छा फीलिंग आ रहा है बॉडी में, आप स्माइल के साथ सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं ये सारी बातें जानकर, फिर भारत मिशन में जब आप अलग अलग मेरे वीडियोस देखते हैं आप खुश होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर हाई एनर्जी मोशन में है, गति में है, बॉडी में ट्रैवल कर रही है। बट जब आपके बॉस गुस्सा करते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, कोरोना की सिचुएशन आप देखते हैं, न्यूज देखते हैं, मजा नहीं आता, आप अच्छा फील नहीं करते हैं, दैट मीन्स आपके बॉडी में एनर्जी मोशन में है बट वो एनर्जी डाउन, लो वाइब्रेशन वाली है। यानी वो आपके बॉडी में जो ट्रैवल करता है ना, वो ऐसा मैसेज भेज रहा है दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे मजा नहीं आ रहा। बट जब आप कंसिस्टेंटली वही नेगेटिव इमोशन में रहते हैं जो आपके बॉडी में ट्रैवल करता है, वो इमोशन, वो एनर्जी आपके बॉडी में ट्रैवल करता है। अगर कंसिस्टेंटली आप नेगेटिव फील करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जाती कहाँ है एनर्जी जो मोशन में है, वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाती है कोई ना कोई एक जगह पर। इसीलिए हर एक बीमारी के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है। हर एक बीमारी एक आपको सिग्नल देती है, मैसेज देती है कि ये नेगेटिव इमोशन को बाहर निकालिए, नहीं तो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। आप जब आग में हाथ डालते हैं ना तो आप अचानक से हाथ ले लेते हैं बिकॉज वो आपको सिग्नल देता है कि इट इज नॉट गुड फॉर यू। सिमिलरली जब आपको बीमारी होती है वो एक सिग्नल है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, अलग दिशा में जाइए, सही दिशा में जाइए, ये दिशा को छोड़ दीजिए, वो आपको डैमेज कर रहा है। बट हम क्या करते हैं, हम कभी भी इमोशन के बारे में सोचते ही नहीं है बिकॉज हम एक ऑटो पायलट मोड में आ चुके हैं। यस और नो? हम आप पूरा दिन एनालाइज कीजिए, हम क्या करते हैं, सुबह जैसे ही उठते हैं, दिन की शुरुआत कैसे होती है? अलार्म बजा और जैसे ही अलार्म बजता है पहला थॉट हमारा क्या होता है? पहला थॉट होता है अरे यार सुबह हो गई, थोड़ा सा और ज्यादा सोना था मुझे। सो वो जो थॉट आया, शुरुआत ही हमने दिन की नेगेटिव कर दी। 90% लोग ऐसे दिन की शुरुआत करते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, आप शायद अगर हाउस वाइफ है, काम करते हैं, जो भी, मेन मानो आप फीमेल है, किचन में जाएंगे, फिर किचन में आप क्या सोचेंगे कि आप खुशी खुशी कुछ काम करेंगे? नहीं, मैक्सिमम लोग क्या सोचने वाले, ज्यादा तो लोग यही सोचेंगे अच्छा अरे यार आज खाना क्या पकाऊं, ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, मेरे बच्चे को ये टिफिन पैक करना है, अच्छा मेरे हस्बैंड के लिए ये खाना पकाना है। या अगर आप काम करते हैं तो यार फटाफट से टिफिन पैक करूं, ऑफिस के लिए जाऊं, लेट हो चुका है, चाबी नहीं मिल रही है। और फिर जब ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर शांत रहते हैं? नहीं, वहां पर भी जॉब का टेंशन, काम का टेंशन, वर्क लोड, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि कितना काम बाकी है। और फिर शाम के 4 बजे का वेट करते हैं कब चाय पिए और कब मेरा स्ट्रेस खत्म हो। अब उस कंडीशन में आपको कोई कहे कि आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, वो तो बहुत खराब चीज है, शुगर छोड़ दो, तो आप उसे है ना गाली देने के लिए जाएंगे। आप बोलेंगे कि तो इतना ज्यादा टेंशन है मेरी लाइफ में, मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी जॉब ऐसी है, और उसमें आप बोल रहे हैं कि मुझे चाय नहीं पीनी, एक लौती ऐसी चीज जो मुझे प्यार दे रही थी। और इसीलिए मैं कहती हूं कि वो सारी चीजों को बाद में फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर इमोशंस गाइस। जब आप यहां से खुश रहते हैं ना, आप कोई भी चीज आसानी से फॉलो कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग इफ यू आर गुड फ्रॉम हियर, इफ यू आर फीलिंग गुड फ्रॉम हियर। यहां से अगर अच्छा फील कर रहे होंगे ना, आपको कोई भी चीज खाने को कहेंगे आप करेंगे। बट अगर यहां से अच्छे नहीं होंगे ना, कुछ भी बता दिया, आपको पता है अच्छा है, तो भी आप नहीं करेंगे, आपको क्रेविंग होगा बिकॉज यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट नीड।
कहीं और से नहीं हो रहा है, इसीलिए आप गलत तरीका अपना रहे हैं। 4 इमोशंस आपके शरीर में बीमारियां और वजन लाते हैं। पहला, फैट लाते हैं और बीमारियां लाते हैं। पहला, एंगर। एंगर एक्सप्रेसिव भी होता है और हिडन भी होता है, पैसिव भी होता है, एक्टिव भी होता है। अब अगर आप एक्सट्रोवर्ट टाइप के इंसान हैं तो आप फटाफट से शायद गुस्सा कर देंगे किसी के ऊपर। अगेन, वो भले गुस्सा कर दिया बट वो एनर्जी तो रही ना आपके अंदर। पैसिव तो और ज्यादा डेंजरस है, गुस्सा करते ही नहीं है कुछ लोग। और दूसरा इमोशन, गिल्ट। ज्यादातर फीमेल्स का एक इमोशन होता है गिल्ट का, और मेल्स का जो है इमोशन ज्यादातर एंगर होता है या स्ट्रेस होता है। बट फीमेल्स और इवन मेल्स आजकल वो गिल्ट में रहना, आपको पता है गिल्ट इतना डेंजरस है ना, वन ऑफ द वर्स्ट इमोशंस यू कैन फील। दोष भावना, गिल्ट यानी मैंने क्यों ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर ये होता तो कितना अच्छा होता। मतलब जो है उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बस यही सोच रहे हैं कि अगर ये होता तो कितना अच्छा होता। या तो पास्ट या तो फ्यूचर में रहते हैं। गिल्ट आपको बीमारियां देता है और कुछ नहीं देता। तीसरा इमोशन जो आपको बीमारी देता है, दैट इज स्ट्रेस। और आज स्ट्रेस, पहले के ज़माने में लॉन्ग टर्म स्ट्रेस हुआ करता था। पहले लोग ये चिंता करते थे कि बेटी की शादी करनी है, पैसे कहाँ से लाएंगे, बेटे को पढ़ाना है, खर्चा कहाँ से करेंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे, ये सारे स्ट्रेस हुआ करते थे। मुझे जॉब पानी है, मुझे लड़की ढूंढनी है, ऐसे स्ट्रेस हुआ करते थे पहले। बट आज शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हो रहे हैं लोगों को। आज कौन से कपड़े पहनना, कौन सी लिपस्टिक लगाना, आज जॉब में कौन सा शर्ट पहन के मैं जाऊं बॉस को, आज मैं क्या जवाब दूं, या अब अगला काम मैं कब खत्म करूंगा, या आज बर्तन धोने के लिए वो काम वाला नहीं आया। ये सारे स्ट्रेस आज हमारे हैं। छोटी छोटी चीजों में हम स्ट्रेस लेते हैं, और जब छोटी छोटी चीजों में स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, हमारा बॉडी रेस्ट ही नहीं कर पाता। और चौथा नेगेटिव इमोशन, the one of the worst emotions, and that is fear, डर। पता नहीं किसका डर, पर हमेशा कोई ना कोई डर में रहते हैं। अरे ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, मैंने ये खाया, अगर मैं मोटी हो गई तो, अगर मेरी वाइफ ने अगर ऐसा कह दिया और मुझे ये नुकसान हो गया तो, मेरे बच्चे में मुझसे दूर जाएंगे तो, रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, बॉस ने कुछ कह दिया उसका डर, जॉब छूट जाएगी उसका डर, कोरोना का डर, इतने सारे डर। और जब आप ये सारे डर के बीच में जीते हैं, आपको क्या लगता है आपका बॉडी आपको सपोर्ट कैसे करेगा हीलिंग करने के लिए? सो 4 इमोशंस कौन कौन से? सबसे पहला एंगर, गिल्ट, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एंड फियर। ये 4 इमोशंस बॉडी में जब होंगे, आपके माइंड में होंगे, तब वो शरीर में कोई ना कोई बीमारियां लाने वाले हैं। मुझे चैट में जरा बताओ तो सही कि आपका कौन सा एक मेजर इमोशन है जो पूरे दिन में आप फेस करते हैं, और दिन को एनालाइज कीजिए कि कितनी बार आप शांत अवस्था में होते हैं, कितनी बार आप एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, डर में, गुस्से में नहीं होते हैं। वेरी रेयर, राइट अर्चना, अभिषेक, एवरीवन? सो आई एम रियली हैप्पी आप कमेंट कर रहे हैं। बट मेक अ चेंज। हाउ डू यू मेक अ चेंज? आई एम गोइंग टू शेयर 2 C's। 2 C आप अपनाएंगे, आप अपने इमोशन को जल्द नहीं बट धीरे धीरे करके दूर कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट ईजी, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू। सिर्फ आपको एक इरादे की जरूरत है। कैसे करना मैं जरूर बताऊंगी। ओके, कुछ लोग, शिल्पा कह रहे हैं चारों फील करते हैं, मीनू कह रहे हैं फियर और एंगर फील कर रहे हैं, रूपा टेंशन। ग्रेट, वेरी हैप्पी यू आर शेयरिंग दिस, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 2 C बताऊंगी जो आपकी हेल्थ में और आपके इमोशन में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। बट उससे पहले ये कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया ना, यही कंसेप्ट के ऊपर मैंने एक पूरा वर्कशॉप डिजाइन किया है जिसमें मैं लोगों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती हूँ। इतने सारे लोगों ने अपने बीमारियों को, डायबिटीज, आर्थराइटिस, पीसीओडी हो या थायराइड हो या वजन कम करना हो, आपको पता है लोगों ने सिर्फ यहाँ पर बदलाव लाकर अपने शरीर में बदलाव लाया है, या बीमारियां दूर की है या दवाइयां दूर की है। और वो प्रोग्राम का नाम है हीलिंग विथ इमोशंस। हीलिंग विथ इमोशंस, इसका मतलब है सिर्फ आप एनर्जी इन मोशन, यानी इमोशन को चेंज करके कैसे अपने बॉडी को आप चेंज कर सकते हैं, थॉट्स में बदलाव लाकर कैसे अपने बॉडी को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये जान लिया ना, तो जो गलत चीजें भी आप खा रहे हैं ना, वो आपको नुकसान इतनी नहीं करेगी। वो आपका दोस्त बनेगा अंदर जाकर, जो अभी दुश्मन बन रहा है, खाना हो या एक्सरसाइज हो, राइट। और वो उसमें मैं काफी सारी चीजें शेयर करती हूँ। मेनली मैं एक चीज शेयर करती हूँ, एंड दैट इज कि आपको अगर कोई भी बीमारी है या वजन ज्यादा है तो उसका रूट कॉज क्या है, यानी कि उसका रूट इमोशन क्या है। एक स्पेसिफिक इमोशन या एक स्पेसिफिक थॉट आप फील करते हैं जिसकी वजह से आपको वो हेल्थ चैलेंज है, उसका मैं पूरा लिस्ट समझाती हूँ। आपका बॉडी
हर एक पेन के द्वारा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है, वो मैं आपको समझाती हूँ और साथ में कुछ सिंपल सी स्ट्रेटजीज देती हूँ जहां आप अपने थॉट्स और इमोशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज मानो या ना मानो 2021 और उसके बाद बीमार लोग शरीर से कम है, यहाँ से ज़्यादा है। मैं जितने 1-to-1 कोचिंग लेती हूँ, जितने मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ, ज़्यादातर मैं कहूँगी 95% से ज़्यादा लोग हैं ना, जैसे ही ये ठीक हो जाता है उसका शरीर ठीक हो जाता है। और इसीलिए आई वुड लव टू शेयर दैट विथ ऑल ऑफ यू। लेट मी जस्ट शेयर द लिंक। मैं आप सभी के साथ वो लिंक ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी इस लिंक जो मैंने अभी शेयर किया है यहाँ पर मैं पिन भी कर देती हूँ, ताकि आप उसे वो पूरा जो डिटेल मैंने बताया हुआ है ज़रूर उसके पेज के ऊपर मैंने जो लिखा है ना ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इट इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव। अगर आपने ये जो वर्कशॉप है मैं ज़रूर बता देती हूँ, कब है, 28 जैन थर्सडे को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे 3 घंटे का ये वर्कशॉप होने वाला है। जहां गुरुवार को 28 जैन को सुबह 9 से 12 3 घंटे में मैं आपको बताऊंगी आपका शरीर आपको कौन सा सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है और आपको कौन कौन से बदलाव अपने शरीर के और मन के अंदर स्पेशली लाने चाहिए, कैसे यहाँ से आप अपने शरीर को हील कर सकते हैं। बट आई वुड विश कि आप इसे मिस ना करें। आपका माइंड तुरंत आपको एक एक्सक्यूज देगा कि अरे मेरे तो अब उस वक्त तो पॉसिबल नहीं होगा, उस वक्त सुबह तो काम होगा, ये होगा वो होगा। ओके, वॉट एवर इट इज, बट मेक श्योर कि आप जितना हो सके उतना समय निकालिए 3 घंटे का और जरूर उसे अटेंड कीजिएगा। बट 2C जो मैंने आपको बताया वो 2C सबसे पहला जो आपके इमोशन को ओवरकम करने में हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक लाइटिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर धूप है उसीलिए। बट पहला C जो है वो है कमिटमेंट। पहले तो अपने आप के साथ एक इरादा बना दीजिए, कमिटमेंट दे दीजिए कि मुझे अपने इमोशन को ठीक करके रहना ही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कभी फोकस ही नहीं करते हैं और जैसे प्लेन ऑटो पायलट पर आ जाता है, हमारा प्लेन ऑटो पायलट पर आ चुका है, हम कभी भी उसे बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं है। वी आर जस्ट फ्लोइंग विथ इट। वी डोंट इवन केयर कि क्या चल रहा है अपने दिमाग में या शरीर में। ओके, सो फर्स्ट इज कमिटमेंट। एवरीवन, यू नीड टू मेक श्योर कि आपको कमिट करना पड़ेगा। ओके, यू आर नॉट एबल टू क्लिक ऑन इट, लेट मी सी। मुझे कोई कह रहे हैं कि आप लिंक के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते हैं। ओके, मैं उसे फिक्स करने की कोशिश करती हूँ, बट आप है ना यहाँ पर जो मैंने शेयर किया है, द लिंक इज healing.fitbharatmission.com। आप खुद भी जा सकते हैं healing.fitbharatmission.com। इसके ऊपर जाएंगे, यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट लिंक एंड रजिस्टर। बट पहला सी कमिट कीजिए, make sure that you are ready to bring a change in your health and your emotions. That is the first thing. The second thing जो आपको करनी है, second C, and that is conscious effort. देखो, सबकॉन्शियस अभी हम कर रहे थे सारे चीजें, आउट ऑफ हैबिट कर रहे थे। अब आपको कॉन्शियसली ट्राई करना पड़ेगा कि कैसे आप धीरे 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 अपने गुस्से को कम करें, गिल्ट को कम करें। और उसका तरीका क्या है? अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस। जब आप अवेयर होंगे, जब आप एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही थी वो चीज़ें अब आपके सपोर्ट में आएगी। वॉट यू रेजिस्ट परसिस्ट, सो डोंट रेजिस्ट एनीथिंग। पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि ऐसा है, अवेयर हो जाइए और फिर धीरे धीरे उसे कम करने की कोशिश कीजिए। और इतनी सारी टेक्निक्स है ना जो आप अपना कर अपने बॉडी में, अपने माइंड में चेंज ला सकते हैं, अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बट उसके लिए मेक श्योर दैट यू ब्रिंग अ चेंज। आई एम सो हैप्पी सिमरन, यू आर राइटिंग आई कमिट। गुड, कीप कीप दैट कमिटमेंट ऑन और कंटिन्यू रखिएगा ये जर्नी को। 2C कमिटमेंट एंड कॉन्शियस एफर्ट को चालू रखिएगा ताकि आप अपने बॉडी और अपने इमोशंस और मेंटल बॉडी को और ज्यादा हील कर सके। मेक श्योर दैट यू शेयर द वीडियो। दीपक, मैंने यहाँ पर कमेंट में लिंक शेयर की है healing.fitbharatmission.com। थर्सडे को 28 जैन को 9 to 12 ये समय रहने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। यस, it is going to be online. Vidya, the time difference will be a challenge for you. आप UK में हैं तो, but what you can do is this time, if it is possible, attend. If not, maybe next time जब आपका time suit हो तब आप attend कर सकते हैं।
ओके, लिंक इज नॉट ओपनिंग, आई विल मेक श्योर कि मैं फिर से एक कमेंट करूं जिसमें आप जा सकते हैं, बट यू कैन टाइप healing.fitbharatmission.com. ऑल राइट गाइज, मेक श्योर आज से एक मिशन उठाइए, इमोशंस को बदलना है, बाद में बॉडी आपका ऑटोमेटिकली चेंज होगा. हैव अ वंडरफुल डे अहेड एंड हैव अ हैप्पी लाइफ अहेड. मोर देन एनीथिंग, हेल्दी तो है ही है, बट हैव अ हैप्पी लाइफ अहेड. बाय बाय गाइज.